प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिल्कुल 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल करने का वक्त रहेगा। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसदों सहित केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान कर सकते हैं। इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 232 सांसद वोट करते हैं। इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 92 सांसद बचे हैं। वहीं निचले सदन लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई। इसके बाद लोकसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 303 हो गई। उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत बेहद खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लालू यादव की बेटी ने अपने पिता को लेकर एक भावुक तस्वीर शेयर की है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने पिता की भावुक कर देने वाली तस्वीरें शेयर की। इसमें लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती दिखाया गया है। इसमें लालू काफी कमजोर और बीमार लग रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखा, पापा उनके लिए हीरो की तरह है। आपको बता दें, आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन लालू फिलहाल अस्पताल में है। इस वजह से किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर सिर्फ पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने 2 फोटो शेयर की है। इसमें वो और मीसा भारती वीडियो कॉल के जरिए पिता लालू प्रसाद को देख रही हैं। इसमें वो भावुक नजर आ रही हैं। आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त पटना के पारस अस्पताल में सर्जिकल आईसीयू में भर्ती हैं। लालू रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। लालू के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनके परिवार में भी मायूसी छाई हुई है। सोमवार को दिन भर उनके दोनों बेटे अस्पताल में ही रहे। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, आप होटल और रेस्टोरेंट कस्टमर से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। 1 मिनट में पूरी जानकारी आप देखिए। होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पर रोक लगा दी है। सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा कि बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमेटिक या बाय डिफॉल्ट नहीं वसूला जा सकता, न ही इसके लिए कंज्यूमर पर दबाव डाला जा सकता है। ये कंज्यूमर की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज दे या ना दे। सर्विस चार्ज वसूले जाने पर कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग DOCA ने करीब 1 महीने पहले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के साथ हुई बैठक में सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं। ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। जांच के बाद शिकायत को सीसीपीए के पास भेजा जा सकता है। वहीं पलवल में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्य के नाम से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। होटल संचालक से रंगदारी का मामला देखने को मिला था। देखिए रिपोर्ट। पलवल में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्य का नाम लेकर एक होटल संचालक से हजारों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस की एक टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए। एवीटी स्टाफ के इंचार्ज सत्यवान ने बताया कि पलवल के प्रेम विहार निवासी विजेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित को व्हाट्सएप पर धमकी भरा एक संदेश भेजा गया। ऐसे में उससे 50,000 रुपए हर महीने की 10 तारीख को भेजने की बात कही गई। पीड़ित ने सारे मामले की शिकायत स्क्रीनशॉट सहित पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने मामले में मोबाइल नंबर के आधार पर जांच भी की और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को दिल्ली से काबू कर लिया था।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले पलवल में एक निजी होटल पर वेटर का काम करता था और वहां से नौकरी छोड़ने के बाद हरे कृष्णा ढाबे पर नौकरी की तलाश में गया था, जहां से उसे नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया गया था और वो दिल्ली स्थित निजी होटल में काम करने लगा था। उसी रंजिश के चलते आरोपी ने पीड़ित के पास फोन किया था और अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य बताकर रंगदारी मांगने लगा। करनाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थन में नारे लिखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के करनाल में बीती 20 जून को स्कूल और कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपियों की तलाश में पुलिस दिन रात दबिश दे रही थी। अब पुलिस को मामले में सफलता हाथ लगी गई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी तक फरार है। पकड़े गए आरोपी का नाम मंजीत है, जो कि गुरदीतपुर का रहने वाला था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक असंत गौरव राजपुरोहित के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर गांव गुरदीतपुर, जिला पटियाला, पंजाब से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस संबंध में गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। ऐसे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने इस वारदात को अपने एक दूसरे साथी रेशम सिंह, जो कि बरनाला पंजाब का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं करनाल की जेल में बंद एक व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मृतक रजत के परिजनों ने उसकी मौत के लिए जेल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। करनाल जेल में बंद एक व्यक्ति ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रजत की जेल में सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी। इसके बाद रजत को अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने जेल प्रशासन को व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार ठहराया। रजत के परिवार का कहना है कि पुलिस बार बार रजत की मौत के कारणों को लेकर उन्हें गुमराह कर रही है। डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि व्यक्ति की मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच के बाद होगा। रजत नाम का 22 साल का युवक है, जो खेड़ी मानसिंह का रहने वाला है और जमानत टूटने की वजह से ये अपना 2 जुलाई को इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था और तब से जेल में बंद था, करनाल जेल में। और इसकी इलाज के दौरान यहाँ कल्पना चावला में डेथ हुई है, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच अभी जारी है। नहीं, जो और से आरोपी बंद हैं तो परिवार वालों की सेटिस्फैक्शन के लिए उनसे उनको बातचीत करवा के आए। यमुनानगर पुलिस ने कनीपला गांव की महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला की कुएं में फेंककर हत्या की और मौके से फरार हो गया था। देखिए रिपोर्ट। आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ उसे पकड़ ही लेते हैं। मामला है यमुनानगर के साडोरा के कनीपला गांव का, जहां एक शख्स ने महिला की बेरहमी से हत्या करी। आरोपी ने पहले महिला पर ईंटों से कई वार किए, लेकिन जब महिला शोर मचाने लगी तो उसने महिला को कुएं में फेंक दिया। मौत का ये खेल यहीं पर नहीं रुका। उसने कुएं से गिरने के बाद भी उस पर आसपास पड़ी ईंटों से हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। गांव के पास एक कुएं में एक लेडीज पड़ी। पुलिस गई थी वहां पर, उस लेडीज को निकाला तो पता चला कि ये लेडीज इस्माइलपुर गांव की है और उसके बारे में पता जो ही की गई तो उसको एक व्यक्ति भोगपुर का व्यक्ति था जसवीर कुमार, जो उसको दोसड़का चौक से बिठा के अपने साथ ले गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जसबीर सिंह को अदालत में पेश करने के बाद 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस अब आरोपी जसबीर से मोबाइल के अलावा अन्य सामान बरामद करेगी और सलाखों के पीछे भेज उसके किए की सजा दी जाएगी। चलिए बात करेंगे भिवानी की। भिवानी में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसके सरगना ने अपने ही गांव के 3 नाबालिग बच्चों के साथ गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देना शुरू किया था। भिवानी पुलिस ने एक ऐसे बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसका सरगना महज 23 साल का है। सब्जी मंडी पुलिस चौकी के हत्थे चढ़ा ये मासूम सा दिखने वाला युवक बेहद ही शातिर और खुरापाती है। ये 23 वर्षीय अभिषेक उर्फ साहिल पड़ोस के ही गांव पालुवास का रहने वाला है।
23 साल की उम्र में साहिल ने अपना एक गैंग बना लिया है। खास बात यह है कि गैंग में अपने ही गांव के 3 नाबालिग बच्चों को रखा है और उनसे शहर में बाइक चोरी करवाने लगा है। औद्योगिक क्षेत्र थाने के SHO बलदेव सिंह ने कहा कि साहिल अपने गांव के 3 नाबालिगों को बाइक चोरी में लगाए हुए था और अब चोरी की गई 7 बाइक और एक बाइक का इंजन आगे किसी को बेचने की फिराक में था। उन्होंने कहा कि तीनों नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर साहिल को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जाएगी कि ये बाइक कहां और किसे बेचनी थी और इसके बाद उसने कितनी चोरियां की है। तो ऐसे में बच्चे अगर चोरी जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी अब इस पर अलर्ट रहना पड़ेगा। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से भी इस पर काम करने की उम्मीद आगे की जा सकती है। तो हरियाणा के चरखी दादरी जिले में सीएम फ्लाइंग टीम को बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, टीम की ओर से कार्रवाई की गई। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में दबिश दी। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ना लाजमी है। तपती गर्मी में मौसम में लोग आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस मौसम में मिलावटखोर भी गहरी नींद से जग उठी हैं। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम जमीनी स्तर पर काम कर रही है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम में 2 अलग अलग जगह आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों टीमों की अगुवाई सीएम फ्लाइंग टीम ने सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने की। इस दौरान टीम ने फैक्ट्रियों में बनाई जा रही आइसक्रीम की जांच की। कई स्थानों पर तो आइसक्रीम कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। दोनों टीमों ने आइसक्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहाँ पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। तो आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। वहीं फतेहाबाद में बिजली निगम के एसई के उदासीन रवैये के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी बिजली निगम के एसई उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद में बिजली कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान और मांगों के प्रति एसई फतेहाबाद के उदासीन रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्कल सचिव भूप सिंह बंडोलावाली ने की और संचालन यूनिट सचिव रामनिवास शर्मा ने किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने एसई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्याओं का समाधान न करने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि एसई फतेहाबाद को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूनियन की ओर से 20 मई को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन एसई ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बारे में यूनियन ने एसई को पत्राचार के माध्यम से बार बार अवगत करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्कल के अधीन सभी बिजली घरों में स्टाफ की भारी कमी है और कर्मचारी धान के सीजन के चलते कार्य की अधिकता के कारण मानसिक दबाव में है। सोनीपत के लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की शिकायतों को सुना। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोगों की समस्या सुनने के लिए जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का गठन कर रखा है और हर महीने पहले सप्ताह कोई न कोई मंत्री हर जिले के लघु सचिवालय में जन समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाता है। इसी कड़ी में सोनीपत लघु सचिवालय के सभागार में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 18 समस्या को सुना। इसके बाद मूलचंद शर्मा मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि 18 समस्याएं जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी गई, जिसमें 15 का मौके पर ही निपटारा हुआ। इस मौके पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर हुड्डा ने रोहतक में विकास कार्य कराए होते तो आज उन्हें सड़कों पर घूमना नहीं पड़ता। हम पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवा रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर से बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक बसें भी हरियाणा के रोडवेज बेड़े में आ जाएगी। वही बरसात के बाद कई राज्यों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन मौसम आज फिर से सुहाना हो सकता है। ये संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को मानसून ने कवर कर लिया है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश का अलर्ट है, जहां न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन भर आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। उत्तराखंड के देहरादून का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यहाँ भी बादल बरसेंगे। उधर जयपुर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू में आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यहाँ भी बारिश के आसार हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के चलते डेंगू और मलेरिया का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके चलते लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए नालागढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए, नालागढ़ में डेंगू और मलेरिया के साथ साथ बरसात के मौसम में होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। खासतौर पर डेंगू व मलेरिया को लेकर विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने CHC नालागढ़ और बद्दी में एलिजा विधि से टेस्ट करने की व्यवस्था कर दी है। साथ ही आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि लोग इन बीमारियों से बच सके। फिलहाल अभी तक क्षेत्र में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां आने वाले वक्त के लिए मुकम्मल होती हैं या फिर कुछ लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका है और लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की है। मलेरिया और दूसरा डेंगू, उनके लिए जांच हम डेली बेस पे करवा रहे हैं। जितने फीवर केसेस हैं उन सभी की जांच हो रही है। बट टचवुड अभी तक हमारे अस्पताल के अंदर कोई भी जो है डेंगू टेस्ट पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं हुआ है। वह हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रही। बीते रोज जहां कुल्लू जिले के सेंज घाटी में बस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं मंडी जिला मुख्यालय के पास 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते रोज जहां कुल्लू जिला की सेंज घाटी में बस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं मंडी जिला मुख्यालय के पास 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नगर निगम मंडी के खलियार वार्ड में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल जिला मुख्यालय के समीप नगर निगम के वार्ड नंबर 1 खलियार में एक ट्रक घर में घुस गया, जहां घर में घुसने के दौरान ट्रक पर दीवार गिर गई, जिस हादसे में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ASP मंडी पुलिस थाना सदर सिटी चौकी की टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही एक अन्य घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे के बाद से चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। चलो 1 मिनट, पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।